वहाबी से पूछता हूं, जो आपके वलियों की मज़ार ढाए उसकी दावत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो आपके नबी की कब्र खोद के फेंकने की बात करें, अब हो सकता है आप कहें कि भाई मैं जिस वहाबी के यहाँ जाता हूं उसने थोड़ी खोदने की बात किया है, उसने थोड़ी कोई मज़ार पे कब्र रखा है। लेकिन याद रखिए, चोर को अच्छा समझने वाला भी चोर होता है। तो कर कोई और रहे हो, लेकिन ये उसी जमात से अगर मुंसलिक है और उसी जमात को अच्छा जानते हैं, तो ये भी एक रस्सी में उन्हीं के साथ खींचे जाएंगे जहन्नम में। बल्कि किसी के अकीदे से मुत्तफिक होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। उससे छोटी बात पे नबी ने फरमाया, मन तशब्बहा बेकौमी फाहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। जो किसी कौम की कॉपी करे पहनने में, लिबास में, माहौल में, कल्चर में, सोसाइटी में, सरकार कहते हैं उन्हीं के साथ है। तो अब जाहिर सी बात है, मुशाबहत से जब उनके साथ है, तो जो उन्हीं के अकीदे से मुत्तफिक हो और उस जमात से मुत्तफिक हो, तो जाहिर उसका भी अशर वो होगा। तो ना उसके जनाजे में जाओ, बीमार पड़े तो ना उसकी इयादत करो, ना उसको अपनी लड़की दो, ना उससे अपनी लड़की लो, ना उसकी दावत में जाओ, ना उससे दावत में तुम उसको बुलाओ। तो बहरहाल सरकार ने इन सब चीजों से मना किया है। चौथा सवाल है कि लड़की सुन्नी हो और परिवार वाले वहाबी, तो शादी कर सकते हैं या नहीं? अब बरसों से ये सब मसाइल हमारे उलमा बयान ही कर रहे हैं कि जब लड़की अगर वहाबी अकीदे की है तो उससे निकाह ही नहीं होगा। और अगर कोई ये माने कि भाई चलो लड़की का अकीदा थोड़ी है, लड़की को नहीं समझता, बाप वहाबी है, तो तब भी मैं कहता हूं कि बहुत बुराइयां इसमें। मैं तो उस नौजवान से पूछता हूं कि तेरा ज़मीर कैसे गवारा करता है कि तू गुस्ताखे रसूल की लड़की को अपने घर लाता है? अपने ज़मीर से पूछ लीजिए आप कि गुस्ताखे रसूल की लड़की और कोई लड़की मिली ही नहीं जमाने में। मैं कहता अगर वो हसीन और जमील ऐश्वर्या राय भी होना तो नहीं चलती हो, अगर वो गुस्ताखे रसूल के घर की है। चलो आप कहेंगे लड़की तो गुस्ताख नहीं है, उसको क्या समझता है मजहबी मामला, तो मैं कहूंगा शादी हो गई, ससुर जी से तो ताल्लुक रखना पड़ेगा ना, बुड्ढे को बुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, दावतें होंगी, जाना पड़ेगा। और दूसरा फिर जिंदगी भर लड़ते बैठ रही है, टेंशन। मेरा खुद दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग में हो रही है, हो सकता है कल नेट पे चले जाए तो दोस्त कहे यार इंदौर में जाके मेरा नाम ले लिए। मेरा अपने नागपुर के दोस्त है, तो बहुत ज्यादा होशियार बनते थे, वो सेल्समैन है कंपनी में बिस्किट की, तो बड़ा होशियार बनते थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक टीचर लड़की से शादी करूंगा, कमाने वाली बीवी होना। हम बोलते थे छोड़ो यार, वैसे भी औरत की कमाई उमाई खा के क्या ये गैरती की, नहीं बोले कमाई वाली होना, इनकम। तो एक टीचर ढूंढे, कट्टर खबीस की लड़की थी वो, कट्टर खबीस की लड़की। उसको बहुत समझाया हमने कि भाई उसका बाप कट्टर वाबी, नहीं बोले अपने को बाप से क्या लेना देना है, अपने को लड़की से मतलब। शादी कर लिए, 4 बच्चे हो गए, आज तक बुड्ढे से झगड़ा ही चलता रहता है आज तक। अब बीवी भी बाप के अकीदे पर है, बड़े बड़े मुल्लाओं को बुलवा लिए, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब हमारे नागपुर के, उन्होंने तक समझाया, मुफ्ती मुजी अशरफ साहब ने समझाया, किसी से नहीं मानती। एक बार मुझे भी लेके गया, मैंने भी बहुत आधा 1 घंटा समझाया, तो इतनी बदमाश है वो खबीसा, 2 घंटे सुनती है और 2 घंटे के बाद एक ही जुमला बोलती है। बाद में पता चला कि सबको यही बोलती है कि देखिए भाईजान आपने जो कहा ना बहुत अच्छी बात कहा, हम तो अपने अब्बा को देखकर वैसी हुए ना, आप हमारे अब्बा को समझाइए, अब्बा सुधर गए तो हम भी सुधर जाएंगे। और मालूम है उसके दिल पे मोहर लगी है, वो मनुज जमात चलाता, वो क्या सुधरने वाला, उसको सुधारना बोलो तो ऐसा हो गया अबू जहल को चैलेंज करना हो गया। तो जिंदगी भर फिर लड़ी है, तो ऐसी जिंदगी किस फायदे की भाई कि बस अब लड़ते ही बैठे हैं आप, गया जिंदगी का सुख चैन, बस वो लड़ रही है, वो भी लड़ रहा है, फातिया दो, वो बोलती नहीं दूंगी, बाप आप बुड्ढे को समझा रहे ससुर की, चचा अब्बा फातिया दो, बोलता है शिर्क बिदअत, अब यही तो ऐसी शादी करके बवाल क्यों ले रहा, अपने सुन्नी घर की लड़की ला भाई। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। नातिया की रिवायत क्या है, कातिया की रिवायत कैसे है, क्या लिखा है? फातिहा की रिवायत कैसे है, वहां भी हमसे पूछते हैं। अच्छा ये पूछ रहे हैं, फातिहा की रिवायत बुखारी के अंदर है और बुखारी की हर हदीस सही है। अनस इब्न मालिक से रिवायत है फातिहा के ताल्लुक से। फातिहा क्या, पहले सुन लीजिए, कलाम पाक को पढ़कर खाना गुरबा मसाकिन में खिलाना और उसके अजर सवाब के लिए अल्लाह से ये उम्मीद रखना कि फुला फुला हमारे मरूमीन को पहुंच जाए, ये है इसाले सवाब। और अल्लाह के रसूल के इसाले सवाब पर सरी हदीस है, सरकार ने फरमाया कि 3 चीजें जो है सदका जारिया है, नेक औलाद, वो माल जो तुम दीन की राह में खर्च करो, और वो इल्म जो तुम लोगों में आम करो, ये सदका जारिया है। यानी नेक औलाद छोड़ के मर गया, बाप तो मर गया लेकिन औलाद नेक है, तो औलाद भी जितने नेक अमल करेंगे उसका सवाब भी बाप को
ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। क्यों मिलता है सवाब? कि उसने अच्छी औलाद की तरबियत की। इल्म, आलिम जो इल्म बयान करता है उस पर जितने अमल करेंगे, आलिम मर गया लेकिन उसकी कहीं भी और लोगों ने उसकी बात को सुन पर जो अमल किया, उस आलिम को भी सवाब मिलता है। तो सवाब सदका जारिया मौजूद है। अब आइए बुखारी की हदीस जो फातिहा पे दलालत करती है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं छोटा था और ये वो साहब है जो रसूलुल्लाह की सोबत में 10 साल रहे, 10 साल सरकार की सोबत उठाई है। फरमाते कि मेरी वालदा उम्मे सलेम ने एक मरतबा मुझे बुलाया और कुछ मलीदे को बारीक किया। मलीदा कहते हैं रोटी को बारीक कर लिया जाता है, उसमें घी डाला और घी मिलाकर उसको बना दिया, एक प्याले में डाला और कहा जाओ रसूलुल्लाह को दे दो। अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं सरकार की खिदमत में उस प्याले को लाया और अल्लाह के नबी से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी माँ उम्मे सुलैम ने इसको भेजा है। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि कुरान की जहां से जितनी आयतें सरकार ने चाही तिलावत की, जितना चाहा कुरान पढ़ा और उसके बाद चेहरे को अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेर लिया। फरमाया अनस हर सहाबी के सामने प्याला रखो। हर सहाबी के सामने प्याला रखा जाता। हुजूर कहते खाओ, शिकम से रोके खाओ, पेट भर कर खाओ। यहां तक कि 70 सहाबा से घूम कर वो प्याला रसूलुल्लाह की खिदमत में आया। नबी ने भी उस प्याले में से कुछ तनावुल फरमाया। फिर हज़रत अनस को वापस किया, कहा अनस जाओ हमारी तरफ से अपनी वालदा उम्मे सुलैम को दे देना। अनस कहते हैं अल्लाह की कसम, उस रब्बे कायनात की कसम जिसने अपने नबी को हक के साथ मबूस किया, मैं ताज्जुब में हूं कि जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो अब ज्यादा हो चुका है। यानी उसमें बरकत भी आ गई। इसी को फातिहा कहते हैं। तो बहरहाल फातिहा का सबूत कहां है? बुखारी के अंदर। और अगर वहां भी पूछते तो उससे कहो कि हाजी इमदादुल्लाह जो आपके मुल्लाओं के पीर साहब है, हाजी इमदादुल्लाह वहाबियों के पीर साहब है, रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नाना तवी, अशरफ अली थानवी, इन तीनों के पीर साहब हैं। उनकी किताब है फैसला हफ्ते मसला। उसमें खुद लिखते हैं कि मैं 12 रबीउल अव्वल को फातिहा भी देता हूं, नियाज भी दिलाता हूं, इमाम हुसैन की भी नियाज करता हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते, गैर मुकल्लिदीन भी मानते, शाह वलीउल्लाह के साहबजादे, वो अपनी फतावे अजीजिया में फरमाते कि फकीर के यहाँ धूमधाम से साल में 2 बार नियाज होती है, खाना पकाया जाता है, फातिहा होती है। फकीर खुद फातिहा देता है और गुरबा में तकसीम करता, कहते एक रबीउल अव्वल के मौके पर और एक 10 मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन की फातिहा। शाह वलीउल्लाह साहब ने अनफासुल आरिफीन के अंदर खुद लिखा, शाह वलीउल्लाह को भी ये भी मानते हैं, उनकी किताब है अनफासुल आरिफीन। वो कहते हैं मेरे वाली शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, उनकी आदत थी कि हमेशा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खूब धूमधाम से न्याज करते थे, कई मन खाने पकाए जाते। एक बार ऐसा हुआ, फरमाते कि इत्तेफाक से बड़ी गुर्बत की, बड़ा कर्जा हो गया, वालिद साहब खाने ना पका सके। शाह अब्दुल रहीम ये भी मुहद्दिस है, शाह वलीउल्लाह के वालिद है। तो शाह वलीउल्लाह फरमाते कि बड़े रोने लगे वालिद साहब, बड़ी मुश्किल से कुछ चने ही मैसर आए, कुछ चने ही हासिल हुए। तो भुने हुए चने को सामने रखा और रोते रोते फातिहा दिलाई और रसूलुल्लाह की बारगाह में उसका सवाब नजर कर दिया। कहते जब सोए तो रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए, देखा सहाबा बैठे हुए और वही चने, फरमाया ऐ अब्दुल रहीम तेरा यह हदिया हमारी बारगाह में कबूल कर लिया गया। इसको खुद शाह वलीउल्लाह ने लिखा। इस पर बहुत सारी मेरी तकरीरें भी है, उसको सुने आप, कई हदीसों में इसका सबूत है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। मजार शरीफ पर गुम्बद बनाना कहां से साबित है? गुम्बद हदीस से साबित है, सुनन दारिमी की हदीस है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में को सहाबा आए और गुम्बद असल में कहते हैं छद को, गुम्बद से वो मुराद नहीं है गोल। अब अगर वो गोल इसलिए बनाए जाते ताकि आम घरों में और वली की बारगाह में तखसीस हो जाए, फर्क हो जाए कि भाई ये दरगाह कोई आम घर नहीं है। छत के मायने हैं, गुम्बद बनाए चाहे छत बनाए, एक ही हुक्म में दोनों है। सुनन दारमी में इमाम दारमी ने नकल किया है कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में आए, अर्ज किया उम्मुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही, हम दुआएं कर करके आजीज आ गए। तो फरमाती है कि रसूलुल्लाह के रोजे पे जाओ और छत में एक सुराख कर दो। कहते जैसे सुराख किया गया, आसमान उस सुराख से नजर आया, धुआंधार बारिश शुरू हो गई। और पूछा गया उम्मुल मोमिनीन इसमें क्या हिकमत थी? फरमाया कि आसमान ने जैसी रोजे रसूल को देखा तो हुजूर की जुदाई को भी बर्दाश्त न कर सका, बल्कि वो रो पड़ा, उसका रोना ही बारिश था। तो इस हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह के रोजे पर भी छत थी और आज तक छत और गुम्बद मौजूद है। तो यह तो हदीस से साबित है। ढोल तमाशे पर कौम की इस्लाह फरमा दे। भाई ढोल तमाशे में मैं कई बार बोल चुका हूं, अब चूंकि गुजारिश है तो बोल देता हूं। हुक्म है कि ढोल ताशे किसी भी अहले सुन्नत के किसी भी आलिम के नजदीक हमारे जायज नहीं है।
हर आलिम इसको मना करता है, किसी आलिम ने इसकी तायद नहीं की, बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अहकाम शरीयत में रसूलुल्लाह की एक हदीस नकल की। सरकार फरमाते मैं ढोल और बाजों को और ताशों को तोड़ने आया हूं। क्या फरमाया सरकार ने? मैं ढोल बाजे ताशों को, ताश कहते हो बड़ा बड़ा रहता नगाड़े टाइप का, उसको ढोल ताशे बोलते, मैं ढोल ताशों को तोड़ने आया हूं। और एक दूसरे मकाम पे सरकार फरमाते मेरी उम्मत में यकीनन 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 3 लोग होंगे और वो हलाल ठहराएंगे उन चीजों को जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम किया है। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जो अल्लाह रसूल के हराम करदा को हलाल ठहराएंगे? फरमाया 3 वो, एक वो होंगे जो रेशम के लिबास को जायज समझेंगे। रेशम का समझता है ना, कोसा बोलते हैं जिसको आजकल, मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। तो ऐसे मर्द जो कोसे का लिबास पहनेंगे, रेशम पहनेंगे और हलाल समझेंगे, जबकि अल्लाह रसूल ने उसको हराम किया। फरमाया मेरी उम्मत में जरूर ऐसे होंगे जो जीना करेंगे और उसको जायज समझेंगे। आज हो रहा है कल्बों में, इसमें जीना को जीना जैसा नहीं समझा जाता। कहते हैं अरे यार एक लाइफ है, एक जिंदगी है, मौज मस्ती में गुजार लो, वहां का किसने देखा है? माज़अल्लाह। ये कहने वाला ही काफिर हो जाता है जो कहता है वहां का किसने देखा। आखिरत पर ईमान ही तो इस्लाम और ईमान है। और फरमाया तीसरे वो लोग होंगे जो ढोल और बाजों को हलाल ठहराएंगे, हालांकि अल्लाह रसूल ने उसको हराम किया है। तो आप अंदाजा लगाइए, ढोल बाजों को जीना के साथ कंपेयर किया है। हजरत अल्लामा फरीदुद्दीन, हजरत फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद खास है। उन्होंने मसाइल सीमा पर एक किताब लिखी जिस पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दस्तखत फरमाई, और उसमें हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम मशाइख के चिश्तिया के नजदीक जो कव्वाली है वो मजामीर के बोहतान से पाक है। मजामीर कहते हैं ढोल बाजों को, वो ढोल बाजों के साथ नहीं सुनी जाती थी, दफ के साथ, और दफ की इजाजत है बगैर झांझ वाली। फरमाया जो लोग ये कहते हैं कि हमारे मशाइख के सिलसिले चिश्तिया के लोग ढोल बाजे सुनते थे, वो हम पर तोहमत लगाते, हमारे बुजुर्गों के नजदीक ढोल बाजों से कव्वाली सुनना मिस्ल जिना के हराम है। क्या फरमाया? जैसे जिना को हम हराम समझते वैसी उसे हराम समझते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खुद फरमाते अपनी मलफूजात अल फवाइदुल फवाद में, फरमाते मजामीर हराम अस्त, ढोल बाजे हराम है। और एक मकाम पे फरमाया कि जो लोग हमारे बुजुर्गों पर ये तोहमत बांधते कि सिलसिले चिश्तिया के लोग ढोल बाजों पे कव्वाली सुनते थे, फरमाते वो झूठी तोहमत बांधते, कयामत के दिन हम उनका दामन होगा और हमारे बुजुर्गों का हाथ होगा। तो ये सब लनफन की बातें हैं। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हो या कोई भी बुजुर्ग हो, अगर वो सीमा सुनते भी थे तो दफ पे सुनते थे। ये ढोल बाजे डीजे ये सब जायज नहीं है। अल्लामा अबुल समरकंदी, इमाम अबुल समरकंदी की किताब है तंबीउल गाफिलीन, इमाम अबुल समरकंदी फरमाते हैं कि ढोल बाजे शैतान की आवाजें हैं। जिसने ढोल बाजे सुना गोया उसने शैतान की आवाज सुना। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ढोल बाजे ऐसे निफाक को पैदा करते हैं जैसे गीली और ठंडी जो जमीन है वो सब्जा पैदा कर देती है। इस पे बहरहाल बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुन्नी लोग ये सब करते हैं बुजुर्गों के नाम पर, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और बदअकीदा फिर इन्हीं चीजों को लेकर मुद्दा बनाते हैं और इसी पर सुन्नियत से लोगों को हटाते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं नौजवानों से, उर्स यहां मनाए जाते हैं बुजुर्गों के, डीजे निकालते होंगे आप लोग, उर्स में भी बड़े बड़े डीजे निकालते होंगे, जलसों में बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं, कान फड़े तो आवाज नहीं, कोई बीमार है तो उसकी फिक्र नहीं, जबकि सरकार ने कहा वो हम में से नहीं कि जिसका पड़ोसी उससे अमान में ना हो, वो हम में से नहीं। ये क्या है कि अब मिलाद मना रहे हैं, रात के 12 बजे तक स्पीकर बज रहे हैं, खूब बाजू में पड़ोसी है बेचारा, वो बीमार है, तड़प रहा है, सुनने को तैयार नहीं, बच्चे नींद से उठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इसको इस्लाम नहीं कहा गया मेरे भाई। अब मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, आप डीजे बजाते कव्वाली सुनते हैं, उर्स मनाया एक बुजुर्ग के नाम पे आप ढोल बजा रहे हैं, मुझे एक छोटा सा सवाल बताइए कि ये जो कव्वाली बजाते हैं ढोल बजाते हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? उस वली को खुश करने के लिए ना। आपका अकीदा क्या है कि ये वली खुश हो रहे हैं, साहब उर्स हो रहा है, बुजुर्ग खुश हो रहे हैं, लेकिन कसम खुदा कि वो बुजुर्ग खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी का जो मकसद होता है वो इस्लाम की और सुन्नियत की बका और तालीम। अब उस ढोल से एक शख्स वहां भी होता है, मैं हजारों की बात नहीं करता हूं, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर आ गया, अब वो देखता है, सोचता है, बोलता है यार ये क्या सुन्नियत है, आए दिन ये उर्स वो उर्स, ये ढोल वो ढोल, ये ढोल ये ढोल, रात भर ढोल बजा रहे, फजर की नमाज गोल, फजर नहीं पढ़ते, जोहर नहीं पढ़ते, नमाजें गोल है, ढोली बजा रहे।
ये देख देख के फिर वहाबियों को देखता रहो, वहाबी हो जाता है। कयामत के दिन क्या वो वली आपका गिरबान नहीं पकड़ेगा कि मरदूद, मैं तो लोगों को इस्लाम देने आया था, तूने मेरे ही उर्स में ऐसी हरकत किया कि लोग इस्लाम छोड़ के चले गए? क्या जवाब दोगे आप? अगर आपके ढोल से, फर्ज वाजिब तो नहीं है ना ये उर्स में ढोल बजाना, अगर आपके ढोल से एक शख्स भी अगर वहाबी होता है ना, तो इसके जवाब दे आप लोग हैं। एक भी अगर वहाबी होता है, और यकीनन जिन बुजुर्गों को आपके समझ रहे ना उनके बारे में खुश हो रहे, खुश नहीं हो रहे हो, खुदा की कसम कयामत में आपका गिरेबान पकड़ के बोलेंगे मरदूदो क्या हो गया? अरे मत, आप भागोगे तो बहुत डरेंगी वो, बल्कि आराम से रास्ता दे दीजिए, निकल जाएंगे। अरे यार नहीं पकड़िए मत, जो पकड़ने जाएगा ना भाई उसको सिंग मारेंगे, छोड़ दीजिए, वो खुद निकल जाएंगे। बैठ जाइए, चलिए बैठिए। कर रहा था तो ये सुन्नियत नहीं है, ना हमारे बुजुर्गों की तालीम है, ना हमारे बुजुर्गों ने इसके बारे में लिखा, और ना हमारे बुजुर्गों का इस पर अमल है। अल्लाह ताला हमारी कौम को ढोल बाजे से हिफाजत फरमाए और सुन्नत के मुताबिक एराज की तकरीबें मनाने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल सुन लीजिए, बहुत अहम सवाल है। कहते हैं हज व उम्रे से लौटने वाले कहते हैं कि जन्नतुल माला और जन्नतुल बकी में मजार नहीं है, तो यहां क्यों? देखिए, शरीयत का कानून कुरान और हदीस पे चलता है। किसी बादशाह का अमल या किसी मुल्क का कोई मामला ये शरीयत की दलील नहीं बनती। 1925 तक जन्नतुल बकी में सारी मज़ारात थी, और न सिर्फ मज़ार थे बल्कि गुम्बद भी थे। उसकी मैं तस्वीर भी दिखा देता हूं। मेरे पास तुर्की की किताब है जिसमें सारे फोटो तुर्की हुकूमत ने छापे थे, और उसी से हमने ये सब फोटोएं निकाली है, जो नेट पर भी आपको अभी मिल जाएंगी। 1925 तक जन्नतुल बकी सब शरीफ में सब मज़ारात और गुम्बद सलामत थे। यह है जन्नतुल बकी का वो मंजर जिसमें बड़ा कुब्बा जो आपको बड़ा गुम्बद नजर आ रहा है, उसमें खातून जन्नत हजरत फातिमा की मजार है। उसमें हजरत इमाम हसन है, उसी में इमाम बाकर है, इमाम जाफर है, और पास में जो छोटे छोटे गुम्बद नजर आ रहे हैं ये अहले बैत के और साहबा इकराम के। ये 1925 का फोटो है। जब तक ये 1925 तक था जब वहाबी खबीसों की हुकूमत आई 1924 में। और देखिए दिन भी क्या था, 24 सितंबर 1924। 24 सितंबर 1924 को इन्होंने कब्जा किया, तो 1925 में अगले ही साल पहला काम यह किया कि जन्नतुल बकी को ढा दिया। और 1925 कब का है? ये अभी का है। ये जन्नतुल बकी का पुराना फोटो अब ये ढाने के बाद का मंजर है। ये हजरत फातिमा की मजार है ढाने के बाद, ये उस्मान गनी की मजार है ढाने के बाद, ये रसूलुल्लाह के साहबजादे की मजार है ढाने के बाद, और ये मौजूदा जन्नतुल बकी की ये पोजीशन है। कब्रों के ऊपर से रास्ते तक गुजारे गए। ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है ढाने से पहले। और ये जो बड़ा आपको गुम्बद नजर आ रहा है ये रसूलुल्लाह की सबसे चहीती बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा की मजार है उसमें। आइए वो फोटो उसका मैं करीब भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये दूसरी मजारें हैं, ये उम्मुल मोमिन हजरत खतीजतुल कुबरा की मजार का गुम्बद है। ये अब ढाने के बाद ये कंडीशन में है। अब एक तस्वीर का दूसरा रुख देखें यहां पर आप। सऊदिया में नहीं है तो सऊदिया कोई हमारे लिए मयार नहीं है। सऊदिया में रंडिया भी नाचती हैं, एक एक शेख के पास 20-20 बीवियां हैं। आपको मालूम है किंग अब्दुल्ला मरे कितनी बीवियां रखते थे? 13 अमीरुल मुस्लिमीन थे। 13 बीवियां रखना जायज है, बल्कि हदीस में तो है कि जिसने 4 से ज्यादा एक वक्त में बीवी रखी, नबी फरमाते उसने गोया अपनी मां को निकाह में रख लिया। सऊदिया में होता ये कोई मयार नहीं। हदीस से पेश कीजिए कि रसूलुल्लाह ने कहा किस कब्र को ढाने का हुक्म दिया। इस पर तो मैं चैलेंज कर चुका हूं भाई। एक हदीस पेश करते हैं वहाबी के रसूलुल्लाह ने हजरत अली से कहा, अली जाओ जो कब्र दिखे उसको ढा दो, जो मूर्ति नजर आए उसको भी ढा दो। उसका जवाब हमने दिया और 4 साल हो गए मगर किसी मां के लाल ने, किसी वहाबी ने अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उस पर यह सवाल कायम किया, मेरी तकरीर है मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर। अक्सर नौजवानों के मोबाइल में
मैंने इसमें सवाल किया कि आपने जो हदीस सुनाई कि हजरत अली को रसूल ने हुक्म दिया जाओ, और फिर हजरत अली ने अपने गुलाम अबू हिजाज को हुक्म दिया जाओ जो कब्र पक्की मिले ढा दो, जो मूर्ति, तो मूर्ति के साथ जिन कब्रों का हुक्म आया है, जिक्र आया है, वो मुशरिकीन की कब्रें हैं, वो सहाबा की कब्रें नहीं है। वरना सहाबा की कब्रें वो जो रसूल की मौजूदगी में बनी, साहबी होता ही वो जिसने नबी को देखा हो, तो नबी की सामने नबी की मौजूदगी में शरीयत के खिलाफ कब्र कैसे बन गई? और मैंने उसमें चैलेंज किया, 4 साल हो गए, किसी मां ने जना नहीं है इनके। मैंने कहा अली ने जिन कब्रों को ढाया, इतना बड़ा वाक्य, एक सहाबी का सिर्फ तुम नाम बता दो, किस सहाबी की कब्र को ढाया अली? आज तक एक नाम, एक सहाबी का नाम जान रहा हूं मैं, सिर्फ एक, आज तक एक नाम बताने के लिए तैयार नहीं। उसके बरक्स बुखारी में हदीस मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीना आए तो सबसे पहला काम सरकार ने किया कि मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया। तो वो 2 यतीम बच्चों की जगह थी और वहां कुछ मुशरिकीन ने कब्जा कर रखा था और अपने मुर्दे गाड़ रखे थे वहां। ये बुखारी की हदीस है अनस इब्न मालिक से। और उसके बाद जब वो कब्रें बनी हुई थी, सरकार ने उस जगह को पसंद किया। पूछा किसकी जगह है? लोगों ने कहा हुजूर ये 2 यतीम बच्चों की जगह है। आपने बुलाया, कहा मैं यहां मस्जिद तामीर करना चाहता हूं, ये जगह मुझे बेच दो, फरोख्त कर दो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इसी आपको हिबा करते हैं, तोहफे में देते हैं। फरमाया नहीं, तुम नाबालिगों की हिबा मेरी शरीयत में मकबूल नहीं है, उजरत दो इनकी। फिर साहबा को बुलाया, कहा बताओ इस इलाके की जमीन का क्या रेट चल रहा है? हमारे रेट चलते हैं ना। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इस इलाके की जमीन का इतनी कीमत होती है। फरमाया ये गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, इनको दुगना दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक ने अपने माल से वो रकम दी। अब मस्जिद की बुनियाद शुरू हुई तो अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं ना तुम्हें बताऊं, मेरे पास वो हदीस का मतन भी है पूरा, क्या बुखारी में हदीस मौजूद है किताबुल जनाइज के अंदर। हज़रत अनस कहते क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि उस जगह पर क्या था? वहां खजूर के कुछ झाड़ थे, झाड़ियां थी और मुशरिकों की कब्रें थी। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इन कब्रों को क्या करे? फरमाया ये मुशरिकों की कब्रें, इनको उखाड़ के फेंक दो। तो जो कब्रें उखाड़ के फेंकने के लिए कहा गया था वो मुशरिकों की थी, पट्ठों ने वो वलियों के ऊपर फिट कर दिया। वरना अगर कब्र ढाने का इस्लाम में हुक्म होता तो नबी ये क्यों कहते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की। तो कब्र की जियारत तब करेंगे जब कब्र रहेंगी। तो इन जालिमों ने 1925 में ढाया और इस पर हमारे बड़े बड़े उलमा ने चैलेंज किए। मैंने उसमें उसी कैसेट में चैलेंज दिखाया। इरफान शाह मशहदी, सैयद इरफान शाह मशहदी, जो कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत को हम चैलेंज करते हैं, तुम हरम में अपने मुल्लाओं को लेके बैठो, 10 मिनट में अगर हम ये साबित ना कर दें कि तुम्हारा अकीदा गलत है तो हमारी गर्दन चौराहे पे काट के फेंक देना। लेकिन इन हिजड़ों की औलादों में हिम्मत नहीं है। मौलाना कोकब नूरानी ये सब जिंदा है, उन्होंने चैलेंज किया कि वहाबियों तुम्हें चैलेंज करता हूं मैं कि तुम्हारा अकीदा सही है, अगर तुम कहते हो तो 2 कड़ाव लाओ, तेल खौलाओ, एक में मैं कूदता हूं, दूसरे में तुम कूदो। मगर बेगैरतों के पास नहीं है। तो कुल मिला के सऊदिया में नहीं है ये इस बात की दलील नहीं है। सऊदिया में तो साहब शराब भी पी जाती है, तो क्या यहां भी पियोगे आप? अब ये बताया ना 13 बीबियां हैं। अब अय्याशी के तो कितने मैंने मंजर दिखाए हैं सऊदिया के, क्या क्या नहीं, ऊंट का पेशाब तक पीते हैं वो लोग, तो आप भी पियोगे। कई चीजें वहां जो खिलाफ शरअ है। नोटों पर मदीने की तस्वीरें, मक्का की तस्वीरें हैं। जिन हाजी साहब ने पूछा क्या उनको मालूम नहीं नोट पर क्या क्या तस्वीरें रंडियों पे लुटाते हैं? देखना एक मंजर, देख लो तिश्ना ना रह जाए भाई। और एक मंजर और दिखा दूंगा, बात छेड़ दी है तो। ये कौन है मोहतरमा, जानते हैं आप? सऊदिया में ये होता है मिस सऊदिया अरबिया। कौन है ये? किंग अब्दुल्ला की बेटी है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देखिए पहनी क्या है उसने, सऊदिया का झंडा जिस पर कलमा लिखा हुआ है। ये किंग अब्दुल्ला अमीरुल मुस्लिमीन की बेटी है। सऊदिया में ये भी होता है। तो आप भी क्या अपनी बेटियों के साथ यही करवाना चाहते हो? चलिए आगे बढ़े। ये सऊदिया के चैनल है, ये भी होता है। ये किंग अब्दुल्ला साहब जब अभी मरे हैं ना,
जहन्नम सुधारे हैं, उनके साहब शहजादे हैं, रंडी पे देखें नोट कितने निछावर कर रहे हैं, नोटों की तादाद देखिए जरा। सऊदीया में ये भी होता है भाई। और वो जो नोट निछावर किए जा रहे हैं, वो नोट कौन से देखना है आपको? आइए सऊदी नोटों की जरा झलक देखिए। 500 का नोट है, खाने काबा बना हुआ है, ये रंडियों पे लुटा रहे हैं। सऊदीया में ये भी होता है। ये क्लोज पोज है उसी 500 के नोट का, दिख रहा है खाने काबा। ये 500 का दूसरा नोट, इस पे बादशाह सलामत भी है बाजू में, 1000 रुपए का 100 ये खाने का भाई। मुझे बताइए, ये नोट ले जाके एक शराब खरीदता है वहां से, क्या हुक्म है इस पर? अपने मुल्लाओं से क्यों नहीं पूछते हो ये सब भाई? इस पर क्या हुक्म है? रंडी पे लुटाते हो, क्या हुक्म है इस पर? ये देखिए, ये 20 रुपए का नोट है, मदीना मुनव्वरा बना हुआ है। ये 100 रुपए का नोट, इस पे भी गुंबद खतरा वगैरह, मस्जिद नबी पूरी बनी हुई है। ये 50 रुपए का नोट, इस पे भी मस्जिद नबी बनी हुई है। ये 100 रुपए का दूसरा नोट, इस पे गुंबद खतरा बना हुआ है। ये बैतुल मुकद्दस कुब्बतुस सकरा है, ये 50 रुपए का नोट, हजरत ईसा की जाए पैदाइश का हुआ है। तो सऊदीया में ये भी होता है। और एक चीज दिखा दूं क्या होता है सऊदीया में, ताज्जुब करोगे, देखोगे आप। सऊदीया में कुछ रोड है, आपके यहां भी कुछ रोड है कि नहीं? रोडों के नाम किस पे रखते हो? महात्मा गांधी रोड। और ये अच्छे लोग थे क्या बुरे लोग थे? ये अच्छे लोगों के नाम पे रखते हैं, जिसने समाज के लिए कौम के लिए कुछ रखा है। आइए सऊदीया के कुछ रोड देखिए आप। शार अबरा अल हबशी, शार अरबी का वर्ड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट रोड। अबरा, अबरा कौन? जो खाने काबा को ढाने आया था, जिसका जिक्र सूरह फील में। इनको किसी अच्छे आदमी का नाम नहीं मिला, वो जो काबे को ढाने आया था, और अबाबील परिंदे आए थे जिसके तबाही के लिए, जिसका पूरा वाक्य कुरान ने सूरह फील में किया, उसके नाम पर रोड रखा है इन्होंने। आगे बढ़े। शार मुस्लिमा, मुस्लिमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, उसके नाम पे रोड रखा है। साहब के नाम पे रोड नहीं सोचते, अहले बैत के नाम पर नहीं सोचते, नबी के नाम पर नहीं। मुस्लिमा देखिए, अपने बाप दादाओं को भूले नहीं है ये लोग। मुस्लिमा वो जो नबी पर ईमान लाया, फिर ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गया, अपने इलाके में पहुंचा, यमन का रहने वाला था। खत लिखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील आया और कहा कि नबुवत में मुझे तुम्हारा शरीक बनाया गया है, नौज़ुबिल्लाह, तो जितने मुसलमानों के इलाके आधे मुझे दे दो। सरकार की विसाल ज़ाहिरी का आखिरी वक्त है, बुखार की तपिश है आप पर। जब खत पढ़ा गया, रसूलुल्लाह जलाल की कैफियत में खड़े हो गए। मुस्लिमा कज़्ज़ाब का खत पढ़ा गया, आपने फरमाया वो कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा। आपके हाथ में एक छड़ी थी, नबी ने छड़ी को फेर लकीर खींची जमीन पे, और साहबा से कहा देख रहे हो ये लकीर कितनी है? कहा हुजूर बहुत थोड़ी। फरमाया कसम खुदा की जितनी जगह इस लकीर ने ली, इतनी जमीन भी मैं मुस्लिमा को नहीं दूंगा, जाओ उसको कत्ल कर दो, वाजिबुल कत्ल है। चुनांचे साहबा की जमात गई, जिसका सरदार हजरत क्या नाम था, गुलाम के साथ हजरत जैद के साहबजादे थे, उनको बनाया। उसामा बिन जैद सरकार के गुलाम थे, उनके साहबजादे थे, उनको सरदार बनाया। यह भी लश्कर कुछ दूर गया था, सरकार का विशाल हो गया, लश्कर लौट आया, हुजूर की तजदीद व तकफीन हुई। अबू बकर सिद्दीक जब खिलाफत के तख्त पर बैठे तो सबसे पहला हुक्म दिया कि जिस लश्कर को नबी ने रवाना किया मैं उसको नहीं रोकने वाला। मेरी खिलाफत का सबसे पहला काम यह होगा कि मुस्लिमा को कत्ल किया जाए। मुस्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया, बुरी तरह कत्ल हुआ। हजरत हबशी एक गुलाम थे हबश के, उन्होंने अबू सुफियान के, उन्होंने उसको कत्ल किया। अब बताइए, जिसने नबुवत का दावा किया, जो सहाबा के हाथों कत्ल हुआ जलीलो खार होकर, उसके नाम पर नाम रखा है। चलिए आगे बढ़े, देखिए इनके तमाशे सऊदीया के। सऊदीया में यह भी होता है। मदरसा यजीद बिन माविया, यजीद के नाम से मदरसा खोला, इमाम हुसैन के नाम से मदरसा नहीं मिलेगा आपको कहीं।
चलिए यजीद के बारे में तो कुछ होशियार इनके तावील निकाल लेंगे कि कहेंगे उसके कुफ्र पर सबका इत्तेफाक नहीं है, कुछ लोग उसको काफिर मानते कुछ नहीं। अब इसके बारे में क्या कहूंगी, ये जरा देख के चौंक जाए। मदरसा अबू लहब, सऊदीया में ये भी होता है। अगर आपको सऊदीया समझना है ना तो मेरी एक तकरीर है 4 घंटे की, 2 दिन की है, 4-4 घंटे की, कुल 8 घंटे की तकरीर है। उसका नाम है बिदती कौन और इल्जाम किस पर। वो नेट से लाइए, 8 घंटे सुनिए, सऊदीया का पूरा हुलिया समझ में आ जाएगा। तो ये सऊदीया की धौस हमें मत दीजिए कि सऊदीया में कब्र नहीं है, सऊदीया में बहुत कुछ नहीं है। ये बताइए शरीयत में कहां लिखा है कि कब्र को ढा दो, शरीयत की बात कीजिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। कुछ लोगों की गलत फहमी है कि हजरत माविया साहबी नहीं थे और उनसे कोई हदीस रिवायत नहीं। और दूसरा सवाल है, और अगर अबू हामिद रदियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे बड़े इमाम, हामिद ये कौन है भाई? नहीं, अबू हामिद लिखा है, अबू हनीफा। अच्छा, अबू हनीफा। अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इमाम जाफर सादिक को भी इल्म दिया था। मतलब वो कहना ये चाह रहे कि इमाम जाफर उनके उस्ताद है, यही कहना चाह रहे हैं शायद, जिसका सवाल है। उनसे भी बड़े इमाम है। चलिए पहला सवाल, हजरत अमीर माविया साहबी है और रसूलुल्लाह के रिश्ते में साले भी होते हैं। उनकी बहन हुजूर की ज़ौजे में है और उनसे हदीसें भी रिवायत है। बुखारी में खुद किताबुल इल्म में हदीस रिवायत है कि अमीर माविया से इमाम बुखारी ने लिखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई चाहता है उसको दीन का फहम अता फरमा देता है, उसको दीन का फकी बना देता है। और आगे हदीस में है कि सरकार ने कहा इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, मैं खजान, अल्लाह खजानों का मालिक है, मैं उसका बांटने वाला हूं। ये हदीस अमीर माविया से रिवायत है। और एक और हदीस है जिसको तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा। बहुत सारी हदीसें उनसे, कुल तकरीबन 60 या 65 हदीसें अमीर माविया से आई है। और ये भी हदीस है कि अमीर माविया से कि सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो फिरका जन्नत में जाएगा उसका नाम वल जमात होगा, और वह अहले सुन्नत वल जमात ही है। तो इस तरह की भी हदीसें आई है। अब अगर साइल अगर यह कहना चाह रहा है कि चूंकि उनसे हदीस नहीं है इसलिए उनकी कोई फजीलत नहीं, तो भाई वो सहाबी है, सहाबी के एतबार से हम अदब करते हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला तसब्बु सहाबी, मेरे साहबा को गालियां ना दो, मेरे साहबा को बुरा भला ना कहो। तो हम नबी के इस फरमान के तहत उनका एहतराम करते हैं। रह गया हजरत अली से जो कुछ उनके मामलात थे हम उसको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और अहले सुन्नत का मौकफ यह है कि हक अली के साथ था, अमीर माविया से इज्तिहादी गलती हुई है, इज्तिहादी खता सरदर्द हुई है। लेकिन सहाबी है, रसूलुल्लाह के मनसब है और सहाबी का मकाम है। सरकार ने कहा कि मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करे और तुम में से कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो अजर सवाब में मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो सहाबी होना बहुत बड़ा मकाम है। फिर रसूलुल्लाह के रिश्ते में है, साले हैं, कातिब वही है। ये वो फजीलत है जिनकी बुनियाद पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। और दूसरा है कि इमाम अबू हनीफा सबसे बड़े क्यों कहा जाता है? भाई देखिए, फिर वो साहिल ने कहा कि इमाम जाफर उनके उस्ताद है, या इमाम जाफर क्यों नहीं, तो फिर वो इमाम जाफर पे क्यों लटक गया, इमाम बाकर पे क्यों नहीं गया वो? और फिर इमाम बाकर पे क्यों लटक रहा है, इमाम ज़ैनुल आबदीन पे क्यों नहीं गया? और अगर पूछने वाले कोई शिया अहले तशी है तो उनसे फिर मैं 2 चीजें अर्ज करूंगा बड़े अदब के साथ, क्योंकि हालांकि मेरा मौकफ शियाओं का रद्द नहीं है, लेकिन अब बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, मैं रद्द नहीं कर रहा हूं, एक इल्मी बात कर रहा हूं। पहली बात, अगर अमीर माविया से रिवायत नहीं है, इस बुनियाद पर अगर कहते हैं कि वो साहबी नहीं है, तो फिर मैं बड़े अदब से कहता हूं अहले तशी आजाद से कि इनके घर की सबसे मुस्तनद किताब है उसूल काफी। कौन सी किताब है? उसूल काफी, जो किलेनी की है, अल्लामा किलेनी ने लिखी है उसको। और उसूल काफी को कुरान के बाद सबसे अफजल मानते हैं, नहजुल बलागा के बाद। नहजुल बलागा हजरत अली से मंसूब करते हैं ये लोग। मुझे बताइए तमाम अहले बैत में नबी के बाद सबसे अफजल किसको मानते हैं अहले तशी? हजरत अली। और उसके बाद हजरत फातिमा, पंजतन है ना, अली फातिमा हसन हुसैन रसूलुल्लाह। मैंने बाद रसूल कहा हजरत फातिमा। आप ताज्जुब करेंगे, हमारे अहले सुन्नत में अमीर माविया से तो कुछ रिवायतें हैं, तकरीबन 60 रिवायतें,
उसूल काफी जो सबसे मोत्तेबर किताब है, आप चौंक जाएंगे, हजरत फातिमा से एक भी हदीस नहीं है इसमें। ये किताबें मेरे पास है, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। एक जमाने में शियों का बहुत रद्द किया है मैंने, अब मौके नहीं आते। उसूल काफी में अगर कोई अहले तशरीह सुन रहे हो तो उनसे गुजारिश है कि उसूल काफी में आप खातून जन्नत की एक हदीस दिखा दे रिवायत करना, तो क्या इस बुनियाद पे हजरत फातिमा को भी सहाबियत से खारिज कर दोगे? नहीं। हदीस रिवायत करना कोई फजीलत का सबब नहीं है, वरना हदीस रिवायत करना फजीलत का सबब होता तो सबसे बड़े फजीलत के हकदार अबू हुरैरा होते, मगर अबू हुरैरा हमारे यहाँ फजीलत में बहुत बाद में आम सहाबी में शुमार है, आम सहाबी में शुमार है। हमारे जो दर्जे अहले सुन्नत में सबसे अफजल बाद रसूल अबू बकर सिद्दीक, खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, असहाबे बद्र, असहाबे ओहद, अहले बैत अतहार, फिर उसके बाद अहले बैत अज़वाज मुहतरात, और उसके बाद फिर आम सहाबा। हाँ, उसमें फिर एक छोड़ दिया मैंने, महाजरीन जिन्होंने हिजरत की, और उसके बाद आम सहाबा। अबू हुरैरा आम सहाबा में, खुलफा राशिदीन में नहीं है, अशरा मुबशरा में नहीं है, तो ये कोई फजीलत का सबब नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा को हम इमाम इसलिए कहते हैं कि दर हकीकत इमाम जाफर से ही उन्होंने इल्म हासिल किया, मगर यारों ने क्या किया, इमाम जाफर के खाते में बहुत सारे गलत अकायद मंसूब कर दिए। इमाम अबू हनीफा ने काम किया कि जो सही इल्म अहले बैत से मिला था उसको साफ सुथरा करके पेश कर दिया, तो उस बुनियाद पर हम उनको इमाम आजम कहते हैं और उनकी फिका को मानते हैं। वरना अगर यह है कि उनके उस्ताद इमाम जाफर है तो आप फिका जाफरिया क्यों नहीं मानते, तो मैं कहूंगा इमाम जाफर से भी बड़े इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली है, तो आप फिका अली को मानिए, फिका हुसैन को मानिए, फिका हसन को मानिए, फिका जाफरिया पे क्यों लटक गए आप? फिका ज़ैनुल आबिदीन को मानिए। फिर तो आप कहेंगे नहीं, इन लोगों से फिका नहीं हुई, उसको तदवीन और उसको जो है इस्तनबात करना और पूरा मजहब बनाना इमाम जाफर का काम है। तो हम कहते हैं हमारे यहाँ भी तो वही है भाई, 4 मुज्तहिदों ने मजहब को जमा किया है, बिखरी हुई चीजों को यकजा किया है, तो इस बुनियाद पर उनको इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। लेकिन उससे यह मुराद नहीं ली जाती माज़अल्लाह कि इमाम हसन से, इमाम हुसैन से या इमाम जाफर से बड़े, नऊज़ुबिल्लाह, बिल्कुल नहीं। आलत फरमाते हैं कि ये अइम्मा अहले बैत जो है 12 इमाम जो है हमारे, अल्लाह ने इनको इल्म लदुन्नी अता किया था, कोई भी हमारा इमाम बुखारी हो, मुस्लिम हो, उनसे मकाम मर्तबे में उनके बराबर नहीं हो सकता। ये अहले बैत के इमाम है, इनकी फजीलत इनसे बहुत अरफा वाला है। बल्कि खुद इमाम आजम ने 2 साल इमाम जाफर सादिक से पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब बड़े अरसे के बाद ज़ईफ हो गए, बाल पक गए, भवों के बाल पक चुके, दाढ़ी के, पूछने वाले ने पूछ लिया कि अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? तो आपने कहा मेरी उम्र 2 साल है। कहा आप तो इतने बूढ़े दिख रहे हैं। कहा कसम खुदा की जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में इख्तियार किए वही मेरी जिंदगी की असल है, बाकी तो सब मैंने उम्र गंवाई है ऐसी। तो जो कुछ इल्म इमाम अबू हनीफा के पास आया वो अहले बैत से ही आया। हालांकि इमाम जाफर उम्र के एतबार से 2 साल छोटे थे इमाम अबू हनीफा से। इमाम अबू हनीफा की पैदाइश 80 हिजरी है, इमाम जाफर की 78 हिजरी है। तो छोटे होने के बाद भी चूंकि अहले बैत के थे, खानदान नबुव्वत से विरासतन इल्म आया था, तो उनसे इल्म लिया और उन्होंने मजहब को तदवीन किया। इस बुनियाद पर इमाम आजम कहते हैं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। जी चलिए, आखिरी सवाल, वक्त हो रहा है, इस पर खत्म करेंगे। गैर मुकल्लिद कहते हैं कि अगर 4 इमामों में से किसी एक की तकलीद करना हक पर होने की दलील है, तो आपके इमाम आजम किसकी तकलीद करते थे? इसका जवाब मेरी तकरीर है अत-तकलीद, उसमें मैं दे चुका हूं। जर्जिस का एतराज है दर हकीकत कि इमाम आजम किसकी करते थे। मैं कहता हूं आप कुरान के बाद सबसे ज्यादा बुखारी मानते थे, इमाम बुखारी किसकी हदीस की किताब पढ़ते थे? उस हदीस की किताब को क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं समझे आप? देखिए, सबसे पहले बात, जब तक कोई, ये बहुत जहालाना सवाल है लेकिन अहले हदीस गुमराह करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। बुखारी को आप सबसे ज्यादा अफजल किताब मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, लेकिन इमाम बुखारी की बुखारी से भी बहुत पहले कई हदीस की किताबें लिखी गई, उसको क्यों नहीं मानते आप? उसको क्यों छोड़ दिया? इमाम बुखारी ने कोई रसूलुल्लाह से तो डायरेक्ट नहीं लिया, डायरेक्ट लिया है क्या? नहीं। इमाम बुखारी से पहले मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा लिखी जा चुकी थी, अल मुसन्नफ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की लिखी जा चुकी थी, अल मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल की लिखी जा चुकी थी, हजरत इमाम मालिक की मोता इमाम मालिक लिखी जा चुकी थी, उससे हजरत इमाम अबू यूसुफ की मानिउल आसार लिखी जा चुकी थी, किताबुल ज़ुहद इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की, ये किताब हदीस की पहले इमाम बुखारी से पहले लिखी जा चुकी थी, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल की, मोता इमाम मोहम्मद, कई बेशुमार हदीस की किताबें बुखारी से पहले लिखी जा चुकी थी। उन हदीसों की किताबों को छोड़कर आपने 150 हिजरी की बुखारी को क्यों पकड़ लिया?
تو امام بخاری کس کی حدیث پڑھتے تھے؟ میرا یہ سوال ہے، امام بخاری کس سے حدیث لیتے تھے؟ تو امام بخاری جس سے حدیث لیتے تھے اس امام کی حدیث کی کتاب کیوں نہیں مانتے؟ آپ بخاری کو کیوں مانتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک امام اعظم مجتہد نہیں تھے، اپنے سے بڑے مجتہد کی تقلید کرتے تھے، اور جب مجتہد ہو گئے تو مجتہد کو کسی کی تقلید کرنا حرام ہے۔ یہ اس کا جواب۔ ہم غیر مجتہد ہے اس لیے ہمیں تقلید کرنا واجب ہے۔ ہم میں اگر کوئی مجتہد ایسا ہو جائے کہ جو اجتہاد کے اس منصب پر پہنچ جائے کہ جہاں پر اجتہاد کرتا ہو، حدیث و قرآن ناسخ منسوخ حکم اور جو محکم متشابہ سارے علوم ہو، حدیث کی قسمیں، کون سی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے، حدیث کون سی مانی جائیں گی، کون سی، سارے علوم ہو، جس کو مجتہد کے لیے جتنے علوم درکرار ہے، اگر وہ اس علم پہ آ جائے تو اس کو تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ مقلد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مجتہد ہے اور وہ تابعی ہے، وہ ڈائریکٹ صحابی سے حدیث لیتے یا تابعی سے لیتے، دو سندوں سے حدیث ہے ان کے پاس، تو اس لیے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں پڑی۔ جیسے صحابہ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے لے رہے ہیں، ان کو جو بھی دین سمجھنا ہے رسول سے ڈائریکٹ سمجھنا ہے۔ اور امام اعظم تابعی ہے، انہوں نے جو کچھ دین سمجھا صحابہ اور تابعی سے سمجھا، تو اس لیے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں پڑی۔ مجتہد فی المذہب ہے تو مجتہد فی المذہب کو تقلید کی ضرورت نہیں، مگر جو مجتہد فی المذہب نہیں ہوتا اس کو تقلید کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بہت ذمہ داری سے چیلنج کیا ہے کہ امام بخاری باوجود اس کے کہ بخاری لکھی انہوں نے، محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث کا ان کو لقب ہے، مگر وہ بھی شافعی ہے، تقلید کرتے ہیں۔ تو جب امام بخاری تقلید سے بری نہ ہوئے، بخاری لکھنے کے بعد تو بخاری پڑھ کر تقلید سے بری ہو گیا۔ امام مسلم مقلد ہے، اور خود ابن تیمیہ نے مجمع الفتاوی میں طبقات شافعیہ میں شمار کیا ان لوگوں کو۔ خود ابجد العلوم میں صدیق حسن بھوپالی ان کا مولانا ہے، اس نے امام بخاری اور امام مسلم کو شافعی بتایا۔ یہاں تک کہ امام احمد جو ہے حضرت امام ابو داؤد وہ حنبلی ہے۔ تو جتنے محدثین ہیں سب تقلید کرتے ہیں، سب مقلد ہے۔ ہاں جو ان میں مجتہد فی المذہب ہے اس کو تقلید کی حاجت نہیں ہے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ کس کی کرتے تھے؟ تو مجتہد تھے وہ۔ جی غزوہ ہند میں نے حدیث بتایا نا۔ خیر نہیں وہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے جی نہیں، بہرحال وہ انہوں نے کیا کہا مجھے اس سے نہیں مطلب، لیکن وہ غزوہ ہند اگر محمد بن قاسم کے ٹائم ہوا تو غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ دو گروہ حق پر ہوں گے، جو ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا، حدیث کے الفاظ یہ ہے نا، ایک حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گا اور ایک ہندوستان میں غزوہ کریں گا، تو ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئی ہی نہیں ہے، تو وہی غزوہ کہاں ہو گیا پھر وہ؟ تو وہ حدیث کی صحیح تشریح میرے نزدیک نہیں ہے۔ بہرحال واللہ عالم ثم رسول عالم۔ چلے ختم کریں، آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حسینی مسجد جونی اندور کے لیے آپ حضرات اپنا تعاون پیش کریں۔ بہت دیر سے وہ لوگ کھڑے ہیں، آپ حضرات برائے کرم حسینی مسجد جونی اندور کی مسجد وہاں جا کر بھی دیکھ لیں، اور ابھی جھولی پھیلا کر کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ حضرات مسجد کے لیے دیں۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی مسجد میں تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا بہتر سے بہتر مکان عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں خو سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے
وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ورز میں لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزی ساعت پہ لاکھوں سلام جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو بنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دینوں ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع لاکھوں سلام کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے بڑ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا عشق دو احمد رضا کا یا نبی السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ثبتنا علی الایمان اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم ثبتنا قلوبنا اهل السنة والجماعت اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرہ پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ ملکہ بادشاہ جو کچھ بھی تیرے بندوں نے تیرے محبوب کے غلاموں نے خالق کائنات دین و مذہب کی خدمت کے لیے تیرے دین کو تیرے نام تیرے رسول کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس بزم کا اس مجلس کا انعقاد کیا مالک کائنات اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما
परवरदिगार आलम, कुछ कहने में, सुनाने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, सुनने में किसी तरह की कोई लर्जिश हो, गलती हो, खता हो गई हो, अपने हबीब के सदके में उसको माफ फरमा दे। मालिक कायनात, इन तमाम जिक्र खैर का सवाब हमारे अमल के लायक नहीं बल्कि अपने फضل करम के लायक इसका सवाब अता फरमा। रब कदीर, इस बज़्म के सजाने में जिन जिन हजरात ने दामे दर में सुका ने हिस्सा लिया, मौला उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। मौला इन नौजवानों को और खूब खूब हौसला अता फरमा। मौला इनकी दीन और दुनिया को संवार दे। मौला इनकी आखिरत को संवार दे, इनकी दुनिया को संवार दे। मौला इनके रिस्कों में खैर बरकत अता फरमा। इनके वालिदैन, इन नौजवानों के सरपरस्तों और वालिदैन की उम्रों में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम, जितने लोग यहाँ पर दूर दराज से तेरे हबीब का जिक्र खैर सुनने के लिए जमा हुए, मौला उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। मौला अपने नबी के सदके में हम सब की तमन्नाओं को, जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। मौला हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हमारे नस्लों की ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमा। रब कायनात, बद मजहबियत, गुमराहियत, फितनागरी से हमारी हिफाजत फरमा। मौला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, मौला उन सब की इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, जो हम में बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रब कायनात, जो हम में मर्ज में मुब्तला है, रब कदीर उन्हें जल जल अपने हबीब के सदके में, आबिद बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदके में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला बिलखुसूस आफरीन जो सेहत अलील है, मौला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम, मोहतरमा आफरीन को सेहत और आफियत अता फरमा। रब कायनात, इसी तरह मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इमरान, रब कायनात जो इस दुनिया से गुजर चुके उन सब की मगफरत फरमा। नासिर खान है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये शिफा है। रब कायनात मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इमरान अलील है और खैरुन निसा भी, रब कायनात अपने नबी के सदके में इन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके उम्र में बरकत अता फरमा। इनके उम्र में बरकत अता फरमा। मौला इन्हें सेहत आजिला अता फरमा। खालिक कायनात, जो हम में से गुजर चुके ईमान के साथ जिनका खात्मा हो चुका, मौला उन सब की मगफरत फरमा दे। उनके गुनाह सगायर, गुनाह कबायर को अपने हबीब के सदके में माफ फरमा दे। मौला बिलखुसूस मरहुमा नूर बानो को की मगफरत फरमा। मौला उनकी कब्रों को हद निगाह तक वसी और अरीज फरमा दे। उनकी कब्रों को नबी पाक के नूर की आमाजगा बना। मौला हम सब के मरूमीन की मगफरत फरमा दे। मौला हम सब की मगफरत फरमा। हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब कायनात, पंज वक्ता अपने वक्तों पे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे नमाजों में लज्जत चाशनी अता फरमा। खालिक कायनात, हमारे सजदों में इमाम अली मकाम के सजदों की तड़प अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत के इल्म, अमल में, रिस्क में खैर बरकत अता फरमा। मौला हमारे मशाइख उज़्ज़ाम की उम्र में बरकत अता फरमा। मौला हमारे मशाइख उज़्ज़ाम के साया और उम्र को दराज फरमा दे। परवरदिगार आलम, तेरे नबी पाक का वास्ता जितने लोग यहाँ शरीक हैं, मौला उन सब के अहले खाना को सेहत, तंदुरुस्ती और तमाम मुश्किलों और परेशानियों से दूरी अता फरमा दे। रब कायनात, जो किसी सबब से ना आ सके, मौला उन सब की भी मगफरत फरमा दे। उन सब की भी तमन्नाओं को कबूल फरमा। रब कदीर, जो कुछ भी तुझसे तलब किया गया, रब कायनात अपने नबी के सदके में कबूल फरमा। जो हम तुझसे ना मांग सके तो अलीम व खबीर है, मौला जो हमारे हक में बेहतर है उसे जल्द जल्द मुहैया फरमा दे, फضل फरमा दे। मौला करम फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम सलातम दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बहुत सारे सवालात आए हैं, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से जवाबात नहीं दिए जा सके। मैं उन सबसे माजरत तलब करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उनके सवाल जवाब दिए जाएंगे पूरे। तो बहुत से सवालात रह गए जिसके जवाबात नहीं देने का मौका था, तो वो ये ना समझे कि हमारे सवाल का जवाब किसी और वजह से नहीं दिया गया, सिर्फ वक्त की तंगदामनी की वजह से उनके जवाबात नहीं दिए जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह 14 फरवरी यानी परसों के दिन ग्रीन पार्क में जश्न गौसे आजम होगा।
آپ حضرات اس میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت مولانا جمال الدین صاحب قبلہ بمبئی سے تشریف لائیں گے اور 14 فروری کو انشاءاللہ موتی تپیلا میں جشن غوث اعظم، جس میں مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا سید نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی وہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرات اس میں شریک ہوں۔ اور حسینی مسجد کا جو چندے کا اعلان کیا گیا، آپ حضرات اس میں دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت سے مصافحہ ادب سے کریں، آپ حضرات دھکا مکی نہ کریں اور مسجد کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر آپ چندہ دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔